शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है उभरता झारखंड, ठीक ऐसा ही इसका काम है, क्योंकि झारखंड के विकास के बारे में हम आपको बताते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह के कार्य हो रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताते हैं, ताकि आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सके और विभिन्न प्रकार के कार्य कर सके। तो बातों का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करके महिलाएं हो रही हैं आत्मनिर्भर। सिलाई की बात करें तो महिलाओं के हाथ का हुनर है सिलाई, और इस हुनर को अगर बारीकी के साथ सिखाया जाए तो महिलाएं आत्मनिर्भर तो बनेंगी ही बनेंगी और उनमें आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। तो बिना देर के चलिए देखते हैं कि महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण प्राप्त करके कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं। आज हम मौजूद हैं चुट्टू पंचायत के पतरातू ग्राम में। यहाँ पर महिलाओं को बड़ी संख्या में सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे महिलाएं आती हैं, सिलाई का प्रशिक्षण लेती हैं और उसके बाद वो अपने जीवन में स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। यहाँ से प्रशिक्षण लेके कुछ महिलाओं ने रोजगार का भी रास्ता अपनाया है। तो आइए आज हम बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से, यहाँ के प्रशिक्षक से, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि सिलाई का प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाओं के जीवन में किस प्रकार का बदलाव आता है, किस प्रकार से वो आर्थिक रूप से सशक्त होती है और महिलाओं के जीवन में ये जो सशक्तिकरण का मार्ग है ये उन्हें कितना सशक्त कर रहा है। तो आइए हमारे साथ स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में यहाँ की महिलाओं का। झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ के गांव में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बहुत सीमित हैं। इस वजह से इसका खामियाजा खासकर यहाँ की महिलाएं ही भुगत रही हैं। ये आज तक पारंपरिक भूमिकाओं तक ही सीमित हैं। आर्थिक निर्भरता ने न सिर्फ उनके आत्मविश्वास को बल्कि उनकी सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित किया है। अतः झारखंड की महिलाओं को इस स्थिति से बाहर निकालकर उन्हें एक सुनिश्चित आमदनी दिलाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड इन्हें सिलाई का प्रशिक्षण दे रहा है। ये प्रशिक्षण ग्रामीण महिलाओं को बिना किसी शुल्क के दिया जा रहा है तथा प्रशिक्षण के दौरान उन्हें 150 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से छात्रवृत्ति भी दी जा रही है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं रांची जिले के चुट्टू पंचायत के पतरातू ग्राम में। यहाँ महिलाएं सिलाई का प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही हैं। ये सिलाई सेंटर है। यहाँ 25 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। सिलाई का प्रशिक्षण ये खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा चलाया जाता है। ये भवन है श्री परिमल नाथवानी सर के द्वारा बनवाया गया ये भवन है, जो सांसद रह चुके हैं। यहाँ 25 लड़कियों का एक बैच होता है और मैं यहाँ 2018 से प्रशिक्षण देने का काम कर रही हूँ और 8 बैच मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ एक बैच में 25 महिलाओं को लिया जाता है। हमारे यहाँ 25 मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है। ये जो हमारे पीछे काली मशीन है ये मशीन 25 है और 2 इंडस्ट्रियल मशीन है। तो 25 लड़कियों को ही ट्रेनिंग दिया जाता है। ट्रेनिंग के दौरान लड़कियों को कोई पैसा नहीं लिया जाता, ये सारा निःशुल्क है। और ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को छात्रवृत्ति मिलता है, जो प्रतिदिन के हिसाब से 150 रुपये के हिसाब से दिया जाता है। जो पैसा इन लोगों के पास वो छात्रवृत्ति का आता है तो ये लोग कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। स्टार्टअप के लिए इन लोगों को सहयोग मिलता है। इन लोगों को ट्रेनिंग के बाद महिलाओं को सभी को मशीन दिया जाता है, जो अनुदान राशि पे दिया जाता है। 25% अनुदान राशि पे इन लोगों को मशीन दिया जाता है। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत सी महिलाएं यहाँ ऐसी भी आती है जो कभी मशीन को छुई भी नहीं रहती है। वो लोग को सुई में धागा लगाना भी नहीं आता है, एक काज बटन करना भी नहीं आता है। तो यहाँ आने के बाद उन लोगों को सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। यहाँ हम लोग सिखाते हैं कि कैसे उन लोगों को मशीन अगर ख़राब हो गया, कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो कैसे उसको बनाया जाए, खुद से कैसे रिपेयर किया जाए। जब वो नहीं हो पाता है तो ही ये लोग मैकेनिक बुलाती है,
नहीं तो खुद से ही मशीन को सेट कर लेती हैं। अब पूरी तरह से ट्रेंड होने में 6 महीना का समय काफ़ी नहीं है सर। 6 महीना में बेसिक नॉलेज आ जाता है, पर उसको हमेशा काम करने के लिए, मतलब बेहतर करने के लिए कम से कम तो मेरे अनुमान से 2 साल का समय लग ही जाता है। सिलाई महिलाओं के लिए रोजगार का एक बेहतर विकल्प है। ये हुनर न सिर्फ कम लागत में सीखा जा सकता है, बल्कि इससे घर बैठे लोग रोजगार भी कर सकते हैं। पतरातू में महिलाएं इसका प्रशिक्षण लेकर स्वावलंबन की दिशा में बढ़ रही हैं। उनके सामने रोजगार के कई विकल्प खुल रहे हैं। ये महिलाएं यहाँ से काम सीखकर किसी उद्योग में नौकरी कर सकती हैं या फिर स्वयं दुकान खोलकर कपड़े सिलाई का काम कर सकती हैं। हम लोग का 6 महीना का ट्रेनिंग चलता है यहाँ पे। हम लोग को यहाँ पर शर्ट उट बनाना, जेंट्स का कपड़ा बनाने के लिए सिखाया जाता है और लेडीज़ का भी कपड़ा बनाना सिखाया जाता है, जिसमें मैं तो सीखी हूँ शर्ट बनाना, कुर्ता बनाना, अलीगढ़ पजामा बनाना, बंडी और हाफ शर्ट भी, और लड़की के लिए कुर्ती, चून फ्रॉक, अम्ब्रेला फ्रॉक। बगल घर की लड़की थी, वो हमको बताई थी कि यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो फिर हम फॉर्म फिलअप किए थे। हम यहाँ पर लेडीज़ के लिए कुर्ती, सूट, पटियाला, स्कार्ट सब बहुत कुछ सीखे हैं। और मैं यहाँ 6 महीने से ट्रेनिंग कर रही हूँ और मुझे पता चला है, जैसे गांव की सब लेडीज़ लोग यहाँ ट्रेनिंग जो ली है वही लोग बताई है कि ऐसे ऐसे होता है, ट्रेनिंग लेना है। तो हम लोग यहाँ आए और मैम से बात किए कि मैम हम लोग को भी फॉर्म भरना है। तो मैम बताई कि इस दिन का डेट है, आ जाना सब लोग, आके वो फॉर्म भर लेना। हम लोग फॉर्म भरे, हम लोग इंटरव्यू भी दिए, हम लोग को सिलेक्शन हुआ। हम लोग यहाँ 6 महीने 19 जून से हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं सर। अभी हम लोग सीखे हैं, जेंट्स के लिए सीखे हैं, फुल शर्ट सीखे हैं, हाफ शर्ट सीखे हैं, कुर्ता, अलीगढ़ पैजामा, बंडी, ये जेंट्स के लिए सीखे हैं। और लेडीज़ के लिए सीखे हैं, प्लेन कुर्ती सीखे हैं, अम्ब्रेला कट कुर्ती सीखे हैं, स्टेट पैंट, ये सब सीखे हैं हम लोग। यहाँ प्रशिक्षण ले रही महिलाएं बताती हैं कि यहाँ उन्हें बड़े अच्छे से सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये लोग यहाँ लेडीज और जेंट्स दोनों के कपड़े सिलना सीख रही हैं। इस संस्थान में प्रशिक्षण की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। यहाँ हर तरह की मशीन उपलब्ध है। यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर ये लोग धीरे धीरे इस काम में माहिर होती जा रही हैं। इससे इनके लिए नौकरी से लेकर स्वरोजगार तक की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हाँ, प्रशिक्षण के लिए आए हुए हैं हम लोग का प्रशिक्षण है 6 महीना का है। वो हम लोग का 19 जून का शुरू हुआ था और अब लास्ट होने वाला है। बस अभी सीखने का तो बहुत कुछ सीखे हैं, जैसे मैं हो गया हम लोग का शर्ट सीखे हैं, कुर्ता, अलीगढ़ पैजामा, बंडी, ये जेंट्स के लिए सीखे हैं। और लेडीज़ के लिए प्लाजो सीखे हैं, स्ट्रेट पैंट सीखे हैं, कुर्ती सीखे हैं, बहुत कुछ ऐसे लेडीज़ के में भी सीख गए हैं। सर हम अभी तो 6 महीना का किए हैं। हम यहाँ से थी करने के बाद कुछ अपना भी करना चाहते हैं, जिसमें हमको अपना फ़ायदा हो। उन लोग के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी बाहर जाइए, देखिए बाहर का दुनिया देखिए कि कैसे महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। मैं अपनी बच्ची को लेके सिलाई सीखने आती हूँ। मेरी 2 बच्ची है, एक तो स्कूल जाती है, एक मैं लेके आती हूँ। चूँकि ये लोग के परवरिश के लिए ही मैं यहाँ आ रही हूँ, ताकि मैं सीखूं, दूसरे को सिलूं, पैसा कमाऊं कुछ। ये लोग के लिए अच्छा ड्रेस भी बनाई हूँ, मैं दूसरे के लिए भी बनाई हूँ। यहाँ से सिलने के बाद रात में मैं कुछ सिलाई करती हूँ, उससे मेरा कुछ पैसा होता है, जो बच्चा लोग का कुछ हो जाता है। उसके लिए तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप भी आइए, सीखिए, अपना खर्चा खुद उठाइए, किसी के लिए पैसे के लिए मुमताज मत होइए। अपना से थोड़ा बहुत भी कमाने का अच्छा लगता है, किसी के मांगना नहीं पड़ता। हस्बैंड लोग को भी बार बार मांगना पड़ता है, वो लोग भी बोलेंगे कितना बार बार मांगती है, तो कुछ कमा लेती हूँ तो ठीक हो जाता है ना। सिलाई का कोर्स करती हूँ, 6 महीने का कोर्स चलता है। मुझे पहले नहीं पता था कि यहाँ कोर्स भी होता है, तो मेरी गांव की जो आती थी वो लोग बताई थी कि यहाँ कोर्स होता है और फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो भर दो बोल के। तो मैंने भरा और मेरा सिलेक्शन भी हुआ, इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ और मैं अभी यहाँ सिलाई सीखती हूँ। तो मैंने अभी तक शर्ट, बंडी, कुर्ता,
अलीगढ़ पजामा ये सब सीखा है। लड़की के लिए अम्ब्रेला सूट, फ्रॉक, स्कर्ट, डिजाइनर कुर्ती ये सब मैंने सीखा है। ये मशीन है जो इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा चलता है, सिंगल नीडल मशीन है और इंडस्ट्री में यही मशीन का उपयोग किया जाता है। उसको हम लोग खुद से एक दूसरे से बोलते हैं कि देखो मेरा मशीन में ये प्रॉब्लम है, तो मिल के हम लोग करते हैं। हाँ, हम लोग को बताया जाता है कि अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है तो उसको खोल के हम लोग देखते हैं। शर्ट के लिए लड़का सब के लिए शर्ट बनाना सीखे हैं, कुर्ता बनाना सीखे हैं, अलीगढ़ पजामा बनाना सीखे हैं, बंडी सीखे हैं और लेडीज़ के लिए फ्रॉक सूट सीखे हैं, अम्ब्रेला सीखे हैं, सूट बनाना सीखे हैं, फिर पजामा बनाना सीखे हैं सभी। सिलाई एक ऐसा हुनर है जिसे सीखकर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं। आज के जमाने में कपड़े के उद्योग में ऐसी महिलाओं की बड़ी मांग है। महिलाएं चाहें तो इसे सीखकर इन उद्योगों में नौकरी कर सकती हैं। इसके अलावा वे लोगों के कपड़े सिलकर भी आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। ये हुनर महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है तथा उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बना सकता। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर और आपको बताऊं कि किस तरह से पर्यटन से बढ़ रहा है स्वरोजगार का अवसर। इसके लिए हम सीधा आपको लिए चलेंगे पतरातू और देखेंगे कि वहां ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कैसे स्वरोजगार अपना रहे हैं और अपने काम को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। अपना झारखंड प्रदेश, जिसे वनों का प्रदेश कहा जाता है, वो प्राकृतिक सौंदर्य का एक खजाना है। ये प्रदेश चारों ओर से घने जंगलों, पहाड़ों और झरनों से भरा पड़ा है। इसी प्रदेश के रांची जिले में एक महत्वपूर्ण स्थल है पतरातू घाटी, जो अपनी अद्भुत प्राकृतिक छटा तथा नयनाभिराम दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। रांची से महज 40 किलोमीटर दूर यह स्थल अपने घुमावदार रास्तों, घने जंगलों तथा झील के लिए जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरती झारखंड के निवासियों को तो अपनी ओर आकर्षित करती ही है, साथ ही साथ देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले सैलानियों को भी ये अपनी ओर खींचती है। झारखंड सरकार तथा यहाँ के प्रशासन की मदद से यह स्थान एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है। इससे यहाँ सैलानियों का आवागमन तो बढ़ा ही है, साथ ही साथ इससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित हुए हैं। ये हैंडमेड का सामान बेचते हैं हम पतरातू वैली में, और ये लोग बोलता है कि बहुत महंगा है, लेकिन हम बोलते हैं कि बहुत मेहनत वाला चीज़ है। ये एनजीओ द्वारा हम लोग का काम होता है। ये हमारा जमशेदपुर से ये काम होता है और जमशेदपुर का ही अथी है, सब महिला दीदी लोग बनाती है। जैसे कि इसमें जितना हमारा सेल अथी भीड़ भड़ाका आता है और पर्यटक आता है, वही हिसाब से मेरा सेल भी बढ़ता है, और पर्यटक नहीं आने से सेल नहीं होता है। यहाँ पे छोटा छोटा रिमोट कार चलाता हूँ, इससे हम लोग को कुछ फ़ायदा भी मिलता है। भीड़ भड़ाका हो, जैसा ग्राहक आते हैं तो ऐसा हम लोग को यहाँ पे कभी 200, कभी 500, कभी 400 हो जाता है। हम लोग को यही है कि इससे छोटा गाड़ी जो कमाते हैं, घर भी थोड़ा मोड़ा कुछ सामान भी आ जाता है इस कम्युनिटी से। इसमें है कि थोड़ा थोड़ा गाड़ी भी बढ़ते जा रहा है अभी। तो ये पतरातू जो डैम लेक रिसोर्ट, इसमें कुछ ग्राहक भी आएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोग को भी, कि बिजनेस में थोड़ा कमी हो। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा बनाना पड़ेगा, क्या है कि यहाँ पे जो पतरातू यहाँ पे जो पार्क है, पार्क खाली बच्चा लोगों के लिए है, बड़े लोगों के लिए नहीं है। बच्चा लोगों के लिए भी बड़ा, बच्चे लोग के भी है तो बड़ा लोगों के भी लिए बनाया जाए, उससे कि हम लोग को भी थोड़ा इधर भी कमाया जाए और उन लोग भी खुश हो जाए। ये नहीं रहता तो कहीं वही दिहाड़ी मजदूरी का काम करते जी। यही बाहर जाके से रोजी रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है, अपना घर के बगल में रोजी रोजगार हो जाता है। इससे 4 किलोमीटर दूर में ही हमारा घर है, आराम से हो जाता है। देखिए सर, हम लोग का मंथली ऐसे फिक्स कुछ नहीं है। जैसे अभी जो जनवरी का सीज़न आएगा उसमें हम लोग का कमाई बढ़ता है। जनवरी, फरवरी, मार्च में हम लोग का 3 महीना कमाई अच्छा रहता है, फिर धीरे धीरे डाउन होने लगता है। पहले छोटा घोड़ा रखे हुए थे और बहुत बड़ा घोड़ा लाया पर्यटन क्षेत्र चलाने के लिए। अभी 2 पैसा आमदनी होता है, और बाहर से आदमी हम लोग के चाहिए उतरना चाहिए, लेकिन बाहर से आदमी आ नहीं रहा है, बढ़िया आदमी नहीं आ रहा है घूमने के लिए। जो अभी भीड़ भाड़ होना चाहिए डैम में, वो भीड़ भाड़ नहीं हो रहा है जैसे पहले होया करता था। अभी इस पतरातू क्षेत्र में भीड़ नहीं हो रहा डैम में।
कुछ सोचना होगा जो यहाँ पर्यटन क्षेत्र अच्छा बने, उसके लिए देखने के लिए बाहर से भी आवे आदमी घूमने के लिए। अच्छा बनना चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए। इस स्थल में सैलानियों का तांता लगा रहता है। इस वजह से यहाँ हर तरह की दुकानदारी चल रही है, चाहे वो बात हस्तशिल्प बेचने वालों की हो या फिर फुचका बेचने वालों की, फिर चाहे बात खिलौने बेचने वालों की हो या फोटोग्राफर की। हर कोई इस स्थल की वजह से अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहा है और अपने परिवार को चला रहा है। इन सब का मानना है यदि पतरातू घाटी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित नहीं होता तो इन सबको रोजगार के लिए अन्य शहरों या फिर अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ता। फायदा ही मिलता है, सबको रोजगार चलता है, बिक्री बट्टा होता है, इसी से बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई पेट बेरोजगारी हो जाता। सब रोड में था, रोड में लगाता। हाँ तो जा ही ना पड़ता, पेट के लिए कहीं भी जा पड़ता है। फायदा ही है, घर द्वार चल रहा है इससे, कभी बेची कभी कम। तो बिजनेस में उतराव और चढ़ाव रहना ही है। फोटोग्राफर कहीं जॉब करते हैं, बाहर में नहीं, लोकल में यही बहुत है। प्लांट हो गया लगभग 2 साल, 600-700 जैसा कस्टमर मिलने पे होता है भैया। हाँ और बनना चाहिए ताकि टूरिस्ट और घूम सके और जहाँ पे बनेगा वहाँ पे रोजगार भी कुछ मिल सके। यहाँ हम लोग फोटोग्राफी का काम करते हैं। ये हो गया 6 महीना हो गया मेरा। यहाँ खुद का करते हैं हम लोग, लोकल है। कितना फ़ायदा हो जाता है, कभी कभी तो भीड़ भी रहता है तो हो जाता है, न तो वैसे ही रहता है। हाँ मिनिमम हो जाता है 500-600, तो इसमें कभी कभी उससे कम भी होता है, कभी कभी ज़्यादा भी होता है। इसमें नहीं है। हाँ झारखंड से बाहर जाना पड़ता अगर यहाँ ये व्यवस्था नहीं रहता तो, पार्क नहीं रहता तो। हाँ बाहर भी जा सकते थे, दिल्ली बम्बई कहीं भी जा सकते, रोजगार कर रहे हैं। इसके लिए इसको जगह को अच्छा बनाना चाहिए। पर्यटन लोग आता है यहाँ, जगह अच्छा चाहिए, पूरा बढ़िया साफ़ सुथरा चाहिए, पूरा जगह बढ़िया चाहिए। दिन भर में तो है 300-400 कमा लेते, 400 कप नहीं बेचते, 400 रुपये डेली कमा लेते। मुझे तो बेनिफिट बहुत सारी चीज़ें कि मेरा अभी रोज़गार यहीं से चल रहा है, क्योंकि अभी कैमरा का फ़ोटो जो खींचता हूँ तो उससे मेरा घर भी चलता है उससे, तो वो मेरा प्रॉफिट है। प्लस यहाँ पे और बाकी लोगों के लिए भी सारा ये प्रॉफिटेबल बना हुआ है जब से पर्यटन स्थल बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आसपास से जितने गांव वाले लोग हैं सब यहाँ पे अपना रोज़गार खोले हुए हैं। यहाँ पे अभी बहुत सारा रेनोवेट करना बाकी है। अभी कई जगह है जो अभी निकला नहीं है इस एरिया से, अभी बहुत सारी जगह बचे हुए हैं। जैसे मंदिर उधर फाटक साइड है तो उधर और कुछ बनना बाकी है, अभी उधर भी हो जाए तो। मैं आए दिन बाहर रोज़गार की तलाश में मैं बाहर गया था। 6 महीने साल भर में काम करने के बाद वापस अपने राज्य आया और देखा कि हमारे क्षेत्र में जब दर्शनीय स्थल जो है पर्यटक के रूप में विकसित हो रहा है, पर्यटन स्थल के रूप में पतरातू डैम, और मैं वहाँ पे रोज़गार की तलाश में आया और खिलौने के दुकान के रूप में अपना रोज़गार शुरू किया हूँ। अगर हमारी सरकार सही से हमारे सारे पर्यटन स्थल पे ध्यान दे और इनका डेवलपमेंट जारी रखे तो हम लोगों को बाहर दूसरे राज्यों का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटन स्थलों का विकास करें और हमारे जैसे जितने भी नौया बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोज़गार देने का काम करेंगे। सबसे पहले तो जितने भी युवा रोज़गार की तलाश में दूसरे राज्य जाते हैं वो सबसे पहले पलायन रुकेगा और अपने ही राज्य में रोज़गार का साधन होने के बाद वो अपने खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन यहीं अपने राज्य में कर सकेंगे। इन सब के अलावा यहाँ की बोटिंग भी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस बोटिंग की वजह से भी यहाँ के कई स्थानीय लोगों को रोजगार मिला है। कोई यहाँ नाव की टिकट काटता है तो कोई नाव चलाता है तो कोई यहाँ रेस्क्यू का भी काम करता है। इससे इन सबको रोजगार प्राप्त है। ये बताते हैं कि इनकी आजीविका पर्यटकों पर ही निर्भर है, अतः ये चाहते हैं कि इस स्थल पर ज्यादा से ज्यादा पर्यटक घूमने आएं। उससे पहले जो है ना, जिस समय नहीं बना था उससे पहले से यहाँ चल रहा है बोट। अच्छा। और उससे बेहतर चल रहा था। बेहतर इसलिए चल रहा था कि ये जब से जो बना है ये मोटर बोट आया है, तो जो पहले वाला नाव जो है ना उसका ठप हो गया है, उतना नहीं माने रखता है इसको ज़्यादा। लेकिन इसमें क्या है कि बचत नहीं है ज़्यादा, मान के चलिए उसमें पूरा पैसा हो जाता था। हमारे पास स्पीड बोट है, मैनुअल चप्पू वाला बोट आएगा आपका, एक ओपन में आएगा, शिकारा बोट आएगा, ये सब और सब में हम लोग पर्यटक लोग को घुमाते हैं। सेफ्टी में लाइफ जैकेट देते हैं। देखिए सीजन में जैसा मतलब कस्टमर आने का ऊपर हुआ, ठीक ना, कस्टमर जैसा आएंगे उस टाइप का मतलब हम लोग का कमाई होता है। कभी देखिए यहाँ पे कभी होता है 200, कभी 150, कभी 500, कभी 1000 भी हो जाता है। ये नहीं रहता तो फिर तो रोज़गार तो
दूसरा जगह ढूंढना पड़ता है। हम लोग लाइफ जैकेट रहता है और जितना भी यहाँ नाव चालक है सब तैराकी है, सब पूरा सेफ्टी। हाँ वो एकदम आराम से वो ऊपर कर लेगा, निकाल लेगा। रोज़गार तो मिला है, बहुत अच्छा है हम लोग के लिए। बाहर नहीं जाना पड़ रहा है, यहीं घर के सामने ही मिल जा रहा है। नहीं रहता तभी हम लोग जाते दिल्ली बम्बई लोहा ढोने के लिए, और क्या करते, बहुत अच्छा से होता है। और हम लोग यहाँ पे स्वरोजगार के रूप में डैम में बोट चलाते हैं। आने वाले पर्यटकों के ऊपर ही हम लोगों का जीविका होता है। और साल भर में जो है ठंडा का मौसम पर्यटकों के लिए बहुत ही अच्छा, सैलानियों के लिए घूमने के लिए लोग आते हैं और वहाँ से हम लोगों का जो है बेनिफिट होता है। और हम लोग चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा यहाँ पे ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और स्वरोजगार का स्वरूप हम लोगों का अच्छा कमाई हो, जिससे हमारा बाल बच्चा पढ़े लिखे। और यहाँ में जितने भी लोग हैं यहाँ पे हर तरह से लोग यहाँ पे कुछ ठेला रखने वाले, ठेला चलाने वाले, कुछ चाय बेचने वाले, कुछ फुचका बेचने वाले, कुछ किताब कॉपी बेचने वाले, सभी लोग जो है पर्यटक के ऊपर ही निर्भर हैं। और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आवें, जिससे हम लोगों का कमाई बढ़े। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हमारे डैम के अंदर, परिसर के अंदर, लेक के अंदर अच्छा से अच्छा हम लोग उन लोगों को व्यवस्था दे सके, जिससे हमारा और रोज़गार बढ़े और लोग यहाँ पे आकर्षित हो। यहाँ पे अभी एक केंद्र बना हुआ है आकर्षित का। साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आए हुए हैं बर्ड, जिसमें कि पक्षी को देखने के लिए भी लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं। और झारखंड ही नहीं बल्कि भारत के हर राज्य से लोग यहाँ पे प्रस्थान करते हैं और छुट्टी मनाने के लिए भी आते हैं लोग। और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक लोगों की जानकारी हो और यहाँ पे लोग आएँ और हम लोगों का सही रोज़गार, रोजी रोज़गार चलने की सही व्यवस्था बने। प्राकृतिक के इस मनोरम दृश्य के बीच खूबसूरत होटल, रेस्टोरेंट तथा लॉज भी स्थापित किए गए हैं। इससे लोग स्वयं का व्यवसाय तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास रूम्स अवेलेबल हैं, स्विमिंग पूल है और शादी का बुकिंग होता है। पर्यटक लोग बाहर से घूमने आते हैं। आइलैंड है, बीच पानी के बीच में आइलैंड है, जिसमें स्टीमर से, नाव से सुविधा है आने जाने की। तो काफ़ी जगह से, दूर जगह से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। काफ़ी लोग रोज़गार से जुड़े हैं, छोटे छोटे रोज़गार दुकान खोले हैं। कुछ लोग बैलून बिजनेस में हैं, कुछ लोग चाय नाश्ता पकोड़े के बिजनेस में हैं। तो इस तरह से कोयला, लकड़ी, सभी लोग जुड़े हैं एक तरह से। मतलब गिनती करना मुश्किल है कि कितने लोग, लेकिन काफ़ी लोग जुड़े हैं इस रिज़ॉर्ट के खुलने के बाद। इसको और डेवलप करने के लिए सर अभी तो ये मुझे नहीं लगता है कि कुछ करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी ये फ़िलहाल ही में 1 साल हुआ है इसको बने हुए, 1-1.5 साल होने जा रहा है। तो ज़्यादा तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस टाइम टू टाइम, जैसे हो गया फूड फेस्टिवल करा दिया, पैराग्लाइडिंग करा दिया, बोटिंग, स्टीमर, ये सब करवा के इसको डेवलप किया जा सकता है और पर्यटक को बुलाया जा सकता है, टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। पतरातू घाटी का पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना न केवल राज्य के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि ये स्थानीय लोगों के रोजगार के लिए भी एक बड़ा अवसर है। इससे छोटे व्यापारियों को तो रोजगार मिला ही है, साथ ही साथ होटल मालिकों और कारीगरों को भी सीधा लाभ मिल रहा है। यह स्थल स्थानीय लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है, जो इनके पलायन पर अंकुश लगा रहा है। तो देखा आपने कि झारखंड में पतरातू घाटी जैसे पर्यटन स्थल को बन जाने से यहाँ के लोकल लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों को कैसे स्वरोजगार मिल रहा है। कोई यहाँ फोटोग्राफी का काम कर रहा है, तो कोई यहाँ बोट चला रहा है, कोई यहाँ चाय बेच रहा है, तो कोई यहाँ छोटे मोटे फूड स्टॉल लगा करके कमा रहा है। तो कहना हम आपसे यही चाहेंगे कि झारखंड में यदि पर्यटन स्थल बढ़ेगा, यहाँ पे देश विदेश से, भारत के दूर दराज के राज्यों से अगर लोग आएंगे तो झारखंड का ही इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। साथ ही साथ यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
उनको काफ़ी अच्छा स्वरोजगार मिलेगा। तो आशा करते हैं कि हमारे आपके सभी के सामूहिक प्रयास से हमारा झारखंड एक दिन पर्यटन में विश्व का नंबर 1 राज्य बनेगा और इसमें हम सब का हाथ होगा। तो इसी के साथ दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाज़त। अब हम आपसे मिलेंगे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने, और भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे बातें करें और तरह तरह की जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।